दोस्तों, किसी भी नए ब्रांड को अपनी ग्रोथ स्टेज पर आने में और अपने गोल को अचीव करने में कई सालों का समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर उस ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रांग हो तो वह समय से पहले ही अपने टारगेट को हासिल कर लेती है। और दोस्तों, ऐसा ही कारनामा इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बोट ने हमें करके दिखाया है, जिसको दोस्तों साल 2014 में अमन गुप्ता और प्रवीण मेहता ने मिलकर शुरू किया था। दोस्तों, असल में बोट ने यह एक्सपेक्ट किया था कि साल 2022 तक ये 700 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, सभी को हैरान करते हुए उन्होंने यह टारगेट सन 2020 में ही हासिल कर लिया था। और दोस्तों, आज ये ब्रांड 1500 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर चुकी है और दोस्तों इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का लीडर बन चुकी है। असल में दोस्तों, बोट की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बोट की इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, साल 2014 में बोट ने अपने बिजनेस की शुरुआत स्मार्टफोन के चार्जिंग केबल बेचने से की थी। उस समय इस कंपनी के बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन आज की दौर की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि उसे ईयरफोन या ईयरबड्स की जरूरत है तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल बोट का आता है। आज के टाइम में बोट अलग अलग तरीके की ऑडियो प्रोडक्ट जैसे कि दोस्तों वायरलेस ईयरबड्स, वायर्ड हेडफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स और होम ऑडियो इक्विपमेंट के साथ साथ स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल एक्सेसरीज, मैन ग्रूमिंग जैसे कई सारी चीजें सेल करता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि जिस कंपनी की शुरुआत चार्जिंग केबल बेचने से हुई थी वह आज इस मुकाम तक कैसे पहुंच गई। तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक एक करके इनकी स्ट्रेटेजी को समझते हैं। नंबर 1 दोस्तों, मेकिंग हेडफोन्स अ फैशन एक्सेसरीज। दोस्तों, साल 2014 से पहले तक ईयरफोन और हेडफोन जैसे चीजों को मार्केट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता था, जहां उन प्रोडक्ट का लुक लोगों के लिए खास मायने नहीं रखती थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे कस्टमर्स उन हेडफोन्स को ज्यादा पसंद करने लगे जो बेहतर परफॉर्मेंस देने के साथ साथ दिखने में भी अच्छे हुआ करते थे। इसीलिए सभी ब्रांड्स इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, उसी समय बोट ने इस मार्केट में एंटर किया और दोस्तों वो इस चीज को एक कदम और आगे लेकर गए। एक्चुअली दोस्तों, बोट ने क्या किया कि उसने हेडफोन्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की जगह एक फैशन एसेसरी के तौर पे बेचना शुरू कर दिया। और दोस्तों, अपने इसी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चलते उसने पूरा गेम बदल डाला। आज के डेट में बोट ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट को फैशन एसेसरीज के तौर पे बेचता है, बल्कि फैशन इंडस्ट्री के लोगों को भी अपने साथ जोड़कर नए प्रोडक्ट डिजाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, साल 2020 में बोट ने सेलिब्रिटी डिजाइनर मसाबा गुप्ता के साथ कोलैबोरेट करके फंकी हेडफोन्स का एक लिमिटेड एडिशन तैयार किया था, जिसे दोस्तों लैक्मी फैशन वीक 2020 के फैशन इवेंट पर लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, यही नहीं, बोट अक्सर अलग अलग फैशन डिजाइनर्स के साथ मिलकर इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमेशा बनाता रहता है। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि आज की यंग जनरेशन ट्रेंडी लुक के लिए बोट के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। और इसी वजह से दोस्तों, बोट का ब्लूटूथ हेडफोन गले में पहनना लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था बीच में। दोस्तों, इससे पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह हेडफोन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को फैशन एसेसरीज की तरह पहना जा सकता है। दोस्तों, यह बोट की जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। नंबर 2 दोस्तों, प्रीमियम क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस। दोस्तों, बिजनेस चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, लेकिन कस्टमर हमेशा उस ब्रांड की तरफ जाना ज्यादा प्रीफर करते हैं जहाँ उन्हें प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। अब दोस्तों, ईयरफोन्स की अगर बात करें, यह एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर कुछ साल पहले प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिलते थे। लेकिन दोस्तों, बोट ने इस चीज को मार्केट में आकर पूरी तरीके से बदल दिया। दोस्तों, शुरुआत से ही बोट की ये मेन स्ट्रेटेजी रही है कि लोगों को वो अच्छी क्वालिटी के ड्यूरेबल प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर करते हैं। और दोस्तों, बोट ने ये स्ट्रेटेजी JBL और सोनी जैसे जायंट से कम्पीट करने के लिए बनाई है, जो कि दोस्तों बोट के आने से काफी पहले से ही इस इंडस्ट्री में मनमानी करके बेहद महंगे प्राइस में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हालत ये है कि बोट से सिर्फ कम्पीट करने के लिए अब इन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के प्राइस घटाने पड़ते हैं। इसीलिए दोस्तों, बोट की इस सक्सेस के पीछे इनकी स्ट्रेटेजी का काफी अहम रोल रहा है। अब दोस्तों, जो लोग बोट के प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं वह जानते होंगे कि वह जिस क्वालिटी के ऑडियो प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर करता है, उसी सेम क्वालिटी को दूसरे ब्रांड सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट में ही दे पाते हैं। और यही वजह है दोस्तों, आज ऑडियो रिलेटेड प्रोडक्ट परचेस करने वाले ज्यादातर कस्टमर बोट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 3 दोस्तों, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। तो दोस्तों, एक नए ब्रांड के लिए किसी भी पॉपुलर सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, आपकी ग्रोथ की रफ्तार अगर बोट जैसी हो तो यह काम करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट शुरुआत से ही बोट की एक खास स्ट्रेटेजी रही है। तो यही वजह है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में हमें KL राहुल, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह,
ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और दोस्तों पृथ्वी शॉ जैसे फेमस क्रिकेटर से लेकर जैकलिन फर्नांडिस, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर्स तक और भी कई अलग अलग सेलिब्रिटी को बोट का प्रमोशन करते हुए देख चुके हैं। और दोस्तों क्योंकि बोट एक म्यूजिक रिलेटेड ब्रांड है, इसीलिए दोस्तों म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ सेलिब्रिटी भी इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। जहां नेहा कक्कड़ और दिलजीत दोसांझ के बाद अभी हाल ही में ट्रेंडिंग सिंगर एपी ढिल्लों का भी नाम शामिल है। असल में दोस्तों जब कोई फेमस सेलिब्रिटी किसी भी नए ब्रांड का प्रमोशन करता है तो दोस्तों इससे लोगों का ट्रस्ट उस ब्रांड की तरफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों बोट को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि वह मार्केट के दूसरे प्लेयर के तुलना में अभी भी काफी एक नया ब्रांड है और इसीलिए दोस्तों सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की तरफ काफी ज्यादा ध्यान देता है। नंबर 4 दोस्तों इनोवेशन। दोस्तों बोट को आज अच्छी तरीके से मालूम है कि लोगों के बीच लेटेस्ट प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। इसीलिए दोस्तों बोट बहुत तेजी से इन्वेस्ट करते हुए समय समय पर लगातार अपने नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता रहता है, जिससे कि दोस्तों कस्टमर का सारा अटेंशन हमेशा बोट पर ही बना रहता है। दोस्तों हेडफोन से लेकर ब्लूटूथ स्पीकर तक जितने भी ऑडियो रिलेटेड प्रोडक्ट की वैरायटी बोट ऑफर करता है, इतनी सारी वैरायटी आज शायद ही किसी दूसरे ब्रांड में देखने को मिलती है। आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि लिमिटेड एडिशन से लेकर गेमिंग हेडफोन्स तक बोट कस्टमर की हर एक अलग अलग ग्रुप के लिए प्राइस सेगमेंट के प्रोडक्ट बनाता है। और कस्टमर को जब इतने सारे अलग अलग ऑप्शन एक ही जगह पर मिल जाते हैं तो फिर उन्हें कहीं और जाने की क्या ही जरूरत। नंबर 5 दोस्तों बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर। दोस्तों कहा जाता है कि कस्टमर मार्केट के सोल होते हैं और दोस्तों एक ब्रांड को सेल करने के लिए किसी भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पर ही बेचना काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए दोस्तों अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप भी बनाना जरूरी होता है। और दोस्तों कस्टमर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए यह बोट को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और दोस्तों यही वजह है कि बोट ने अपने लॉयल कस्टमर्स की कम्युनिटी को बोट हेड्स का नाम दिया हुआ है, जहाँ कंपनी इस कम्युनिटी के हर एक बोट हेड का फीडबैक लेती है और दोस्तों फिर उन्हीं फीडबैक के चलते प्रोडक्ट के डिजाइन और इनोवेशन में चेंज किया जाता है। और दोस्तों इस तरीके के बिजनेस अप्रोच रखने से ब्रांड के कस्टमर की लॉयलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 6 दोस्तों इवेंट मार्केटिंग। दोस्तों बोट जैसी कंपनी भला इवेंट मार्केटिंग में पीछे कैसे रह सकती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इवेंट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट लीग आईपीएल भी शामिल है। असल में दोस्तों साल 2018 से ही बोट आईपीएल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जहां दोस्तों 2021 के आईपीएल सीजन में बोट 6 आईपीएल टीम्स का ऑफिशियल पार्टनर भी था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस शामिल थे। इसके साथ ही दोस्तों आईपीएल के दौरान बोट ने अपने ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर का एक स्पेशल आईपीएल लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च किया था, जिसके प्रोडक्ट को खास तौर से अलग अलग टीमों के थीम्स और लोगों के साथ डिजाइन किया गया था। वैसे दोस्तों बोट आईपीएल के साथ साथ म्यूजिक इवेंट को भी स्पॉन्सर कर चुका है, जिसमें एशिया के सबसे फेमस म्यूजिक फेस्टिवल सनबर्न का भी नाम शामिल है। और साथ ही दोस्तों लैक्मी फैशन वीक के बारे में तो हम आपको पहले से बता चुके हैं। और दोस्तों यही वजह है कि इतने कम समय में इस ब्रांड की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों यह थी बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसे यूज करके इस बड़े मुकाम तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों बोट की यह जबरदस्त स्ट्रेटेजी किसी भी नए बिजनेस या ब्रांड के लिए एक लेसन बन सकती है, जो दिखाती है कि कैसे एक नया ब्रांड सही स्ट्रेटेजीज को अपनाकर सिर्फ कुछ ही सालों में मार्केट का लीडर बन सकता है। आज के टाइम में बोट सिर्फ वायर्ड ही नहीं बल्कि इंडिया के ट्रूली वायरलेस स्टूडियो यानी कि दोस्तों TWS का भी मार्केट लीडर बन चुका है, जहां साल 2021 में इस कैटेगरी के अंदर बोट का मार्केट शेयर 65% से भी ज्यादा हुआ करता था। और दोस्तों जिस रफ्तार से बोट अभी भी ग्रो कर रहा है, उसको देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में हम बोट को कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छूते हुए देखने वाले हैं। बाकी दोस्तों आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, किस कंपनी का ईयरफोन यूज करते हैं, नीचे कमेंट में लिख कर बताइए।